रोज़ की ज़िंदगी में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि ख़ुद के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। ट्रैफिक, नॉइज़, डेडलाइंस सब कुछ एक ही साथ चल रहा होता है और कभी कभी दिल बस इतना कहता है, बस निकल चलो कहीं दूर इस भीड़ भाड़, ट्रैफिक और इंसानों की बस्तियों से। गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों और बहनों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालका, यानी मैं दिल्ली से निकलकर शिमला जा रहा हूँ। इसलिए आज दिल्ली से निकल पड़े हैं हम शिमला की ठंडी हवाओं में और पहाड़ों के उस सुकून की तरफ जहाँ टाइम धीरे तो चलती है, साथ साथ ज़िंदगी भी थोड़ी धीरे चलती है। लंबी सड़कें, गाड़ी का कांस्टेंट साउंड और विंडो से आती ठंडी हवा। कभी चाय के लिए छोटा सा स्टॉप पर रुकना, कभी बस गाड़ी रोककर खामोशी को महसूस करना। सफ़र का मज़ा मंजिल से पहले ही शुरू हो जाता है, बस ज़रूरत होती है उसे महसूस करने की। शहर की भाग दौड़ अब काफ़ी पीछे रह चुकी और सामने सिर्फ पहाड़, बादल, एक गहरा सा सुकून। यहाँ हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस है। पेड़, पहाड़ और बादल सब कुछ इतना शांत है जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये महसूस करने के लिए भी होती है। दोस्तों, कभी ज़िंदगी के भाग दौड़ से निकलकर सुकून की जगहों पर जाओ और ख़ुद को पहचानो और देखो। अगर आप भी शिमला, दिल्ली से जाना चाह रहे हैं तो आपको पुरानी दिल्ली से कई सारी ट्रेन आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट शिमला कोई ट्रेन नहीं जाती। ये हरियाणा का लास्ट बॉर्डर है कालका, वहाँ तक ट्रेन जाती है। फिर या तो आप वहाँ से बस ले लो या फिर वहाँ से मोनो रेल चलती है जो आप उसे लेकर डायरेक्ट आप शिमला जा सकते हैं। या फिर आप दिल्ली से डायरेक्ट बस लें। बस का लगभग किराया जो होता है वो लगभग 800-1000 होते हैं, वो डायरेक्ट आपको शिमला पहुँचा देती है। शिमला में वैसे घूमने को तो बहुत कुछ है। शिमला के आसपास आपके बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप ख़ुद को महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और नेचर की सुकून भरी शांति को आप महसूस कर सकते हैं। मैं दिल्ली से हूँ और जिस शहर से हूँ वो शहर वाकई भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से भरी हुई है। कभी ज़िंदगी से इतना थक जाता हूँ और उसी थकान को दूर करने के लिए मैं आज शिमला जा रहा हूँ, जो अब कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ। और बस अब शिमला आ ही चुका है। ठंडी हवा चेहरे से टकराती हुई, ओल्ड बिल्डिंग्स और पहाड़ों पर बसी एक शांत सी शहर। यहाँ हर गली, हर रोड अपनी एक अलग कहानी सुनाती। सफ़र आगे बढ़ रही है। हम दिल्ली के भीड़ भाड़, बेचैनी से दूर होते जा रहे हैं और शिमला की शांति भरी सुकून के करीब होते जा रहे हैं, जहाँ हम खुद को भी
धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। पहाड़ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होते, ये वो एहसास होता है जहां सांस लेना भी आसान लगता है। जैसे ही पहाड़ों के बीच आते हैं, हवा और ठंडी और दिल और हल्का हो जाता है। यहाँ हर पेड़ कुछ कहता है, हर हवा की झोंका मन को छू जाती है। शहर के शोर यहाँ आकर खुद ही चुप हो जाते हैं और सिर्फ रह जाती है नेचर की आवाज़, पत्तियों की सरसराहट, दूर से आती हवा की सीटी। पहाड़ों पर टाइम तेज नहीं भागता, यहाँ वक्त धीरे चलता है ताकि हम अपने आप को समझ सके। बादल जब पहाड़ों को छूते हुए निकलते हैं, लगता है जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिंपल भी हो सकती है और खूबसूरत भी। पहाड़ों का सुकून, नेचर की शांति और मन की खामोशी, शायद इसी को असली ज़िंदगी कहते हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते हम शिमला पहुंच गए। ये शिमला का ये बस अड्डा है ये, और कुछ ही देर में हम यहाँ पे उतरकर आगे का सफ़र लेने वाले हैं। ये शिमला जो है, जैसे आप कालका, ये जो मैंने आपसे पहले कहा, कालका जो हरियाणा का लास्ट बॉर्डर है, और यहाँ से फिर आप अगले 100 और 120 किलोमीटर शिमला के लिए निकलते हैं। कालका से जो हमारी जो बस ऊंचाई पर चढ़नी शुरू हुई, तब से लेकर अब तक मैं 100-120 किलोमीटर दूर पहुंच चुका हूं, और अभी तक हमारी जो बस जो चल रही है वो सिर्फ पहाड़ों पर ही चल रही है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे पूरा शिमला शहर जो है वो पहाड़ों पर बसा हुआ। मैं कई बार पहाड़ों के बीचों बीच में जब गाड़ियां हमारी रुकी तो वहाँ पे मैं रुका, और रुकने के बाद जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो डर के मारे मेरी जान हलक में आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो बस अगर स्लिप करे तो मेरी किडनी, फेफड़े, लंग सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। चूँकि ये शहर इतनी ऊंचाई पे है, लगभग 5-6 हज़ार फीट जो ज़मीन की जो सतह है उससे ऊंचाई पे बसे हुए शहर है। आप देख सकते हैं कि जो नीचे की जो मैं ये व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, नीचे के आबाद शहर है, और ऐसे ही शहर ऊपर की तरफ आबाद है।